हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 16 जून। कोट आप लोगों के सामने है। यदि आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उससे एक भी पैसा लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं और आपको वह ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम है। नव वृंदावन 16 जून 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज है 11th चैप्टर और श्लोक नंबर देखेंगे हम 43rd। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। आप लोग रिपीट करेंगे। सिंपल श्लोक है, ज्यादा टफ नहीं है। बस आघात का ध्यान रखना है अंतिम चरण, लास्ट लाइन में। मेरे पीछे गा लीजिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य पिता पिता लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः न त्वत्समोऽस्ति कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव लोकत्रयस्य हरि बोल। बहुत सुंदर गाया। बस का क्या नाम है आपका? हरग्रेस कदम्ब पुष्प देवी दासी। आपने पिता में किया क्या दिया था से? पिता पीतासी। बड़ी ई की मात्रा करती थी, छोटी की मात्रा पिता। पीता, जो पीता हो गया वो तो हो गया मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, ये पिता है पापा। ठीक। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही कोई आपके समान हो सकता है। इसके लिए आता ना वर्ड, आपने भागवत महापुराण में पढ़ा है आपका असमौर्धवम शब्द। असमौर्धवम, तो ना ही कोई आपके समान हो सकता है। अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि वे सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश दिया। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। है ना। और इस समय वे अर्जुन को भी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे एक आदि गुरु हैं। और इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना ही आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। जैसा कि हमने कल देखा था, आपको आगे से पीछे से चारों दिशाओं से नमस्कार कर रहा हूं, अर्जुन कहता है। उनकी महानता अपरिमेय में है, अपरिमेय है, अरे अपरिमेय है। कोई भी भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है। कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद छठे चैप्टर के 8वें नंबर श्लोक में कहा गया है, ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते
भगवान श्री कृष्ण के सभी सामान्य व्यक्तियों की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर और अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं होता। जो लोग मूर्ख हैं वो कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय और अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्व श्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है और ना ही अपूर्ण है, ना तो कोई उनसे बढ़कर है और ना ही कोई उनसे तुल्य है। सभी लोग उनसे घट घट कर हैं, मतलब कि सभी लोग उनसे कम है, नीचे हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 9 में भी कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। जो कोई श्री कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जन्म लेता है, को जान लेता है, वह शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को चाहिए, जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितमृत आदि लीला खंड के श्लोक नंबर 5, सॉरी आपका स्कंद, ये क्या बोलेंगे, आदि लीला खंड 5.142 में इसकी पुष्टि होती है, इसकी पुष्टि होती है, एक ले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि वे समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। चलिए, अच्छे से आज तात्पर्य भी पढ़ लिया। तो आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही कोई आपके समान हो सकता है, ना तो भगवान जी से ज्यादा, ना कोई बराबर। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर और कोई कैसे हो सकता है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहला कैंटो, पहला चैप्टर, पहला ही जो श्लोक है उसमें वर्ड आता है असमौर्धवम, जिसका मतलब हमने पढ़ा था ना, उसका मतलब क्या है कि जिसके बराबर ना तो कोई हो सकता है, ना ही कोई उनकी तुलना कर सकता है, ना कोई उनसे ऊपर हो सकता है। तो भगवान के समान भी कोई ना तो है, ना ही कोई उनके तुल्य है, ना कोई बढ़कर है। भगवान कहते हैं ना, मेरे जैसा सिर्फ मैं ही हूं, तो कोई भी भगवान के जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि आप संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आपसे बढ़कर कोई गुरु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही सर्वप्रथम जो दिव्य ज्ञान है, वो किसी भी वस्तु का, कोई भी नॉलेज XYZ, वो भगवान जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, ऐसे चलते 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 वो परंपरा हम तक पहुंची, हम तक पहुंचती है, और ऐसे ही ज्ञान को हम आगे पास ऑन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं नॉलेज को। यही चीज तो श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहले कैंटो के पहले चैप्टर के पहले वर्ष में, यानी कि पहले ही श्लोक में बोला था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसीलिए कृष्ण को कह रहे हैं आध्यात्मिक गुरु, और उनसे श्रेष्ठ कोई गुरु हो नहीं सकता। अगर किसी को गुरु बनना है तो उसको किसी गुरु परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए। वो स्वयं गुरु बनकर बोले कि मेरे को रात को ज्ञान मिल गया, सोया हुआ था, रात को सपने में भगवान जी ज्ञान दे गए। तो आजकल इस तरह से बहुत सारी बातें उठती हैं, बहुत सारी चर्चाएं, विवाद आते रहते हैं। इस तरह का ट्रेंड, मतलब बोलो फैशन या ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि परंपरा से ज्ञान ना होने के कारण वो प्रमाणिक नहीं होता है। हम पहाड़ पर गए थे, वहां पर पहाड़ के नीचे बैठे तो वहां पर से हमको ज्ञान मिल गया। हम नदी में नहाने के लिए गए, नदी में स्नान करके बाहर आए तो अचानक ज्ञान जो था हमारे दिल में आ गया। रात को सपने में सोए हुए थे, सपने में हमको ज्ञान मिल गया। ये सब बकवास बातें हैं। जब तक गुरु परंपरा, ये लोग कौन करते हैं जो किसी के आगे सरेंडर नहीं कर सकते, वो खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं, मतलब खुद ही बन के बैठ जाएंगे कि हमको साक्षात्कार हो गया। बट चलो, किसी केस में अगर होता भी है किसी को साक्षात्कार ज्ञान ऐसे
अब आपके सामने प्रकट हो भी गया तो आपको एक आध्यात्मिक गुरु के शरण में तब भी जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के शरण में चार संप्रदाय जो आती हैं तब भी उनके शरण में जाना चाहिए। जब तक गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं आएगा उसको हम प्रमाणिक और भरोसेमंद नहीं मान सकते, मानेंगे ही नहीं कि हम उस पर चलकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें किसी परंपरा के अंतर्गत ही ज्ञान लेना चाहिए, भले ही मतलब किसी को ज्ञान आ गया हो, किसी पर अचानक ईश्वर की भगवान की कृपा हो गई, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फूटा और ज्ञान हो गया और बोलने लग गया कि है तो, पर ज्ञान परंपरा से शुरू हो जाएगा ना। ज्ञान जो होगा वो परंपरा से आएगा। ऐसे थोड़ा कि आपको सुखना आ गया, सपना आ गया, आप सोए थे, आप पेड़ के नीचे बैठे पहाड़ी पर थे तो वहां पर ज्ञान प्रकाशित हो गया तो आपकी परंपरा अपनी बन जाएगी, वहीं से शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। केवल उसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं हो सकता। कि जिसको चलो दे दिया भगवान जी ने उसी के लिए होगा, बाकियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि परंपरा में प्राप्त करना चाहिए हमको ज्ञान। इसीलिए यहाँ पर भगवान को कहा जा रहा है कि इसके लिए मतलब उनके लिए तो कोई भी कार्य और कारण संसार में दिखाई नहीं देता, और वो भगवान क्या है, उनके समान, उनके बराबर, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना कोई तुल्य है ना कोई उनके समान है, उनके समान कोई नहीं है, कोई भी नहीं, यानी कोई भी नहीं, एक भी शख्स, एक भी व्यक्ति नहीं ऐसा जो भगवान जी से बढ़कर हो जाए या भगवान जी के बराबर हो जाए। ठीक है, कोई भी नहीं तो मतलब कोई भी नहीं, एक भी नहीं, छोटा सा व्यक्ति भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक, तो ये वाली कक्षा आपकी यहाँ पर खत्म होती है। अभी हम करेंगे जी श्रीमद् भागवतम महापुराण। कल पढ़ेंगे 44 नंबर का श्लोक इसी अध्याय का। ठीक।